बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फायर स्टोन मीडिया नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद खालिद। आज हम बात करेंगे हल्का NA 171 की। हल्का NA 173 के सियासी मामलात पर भी आज बात करेंगे और बात करेंगे कि इस हल्के की पसमानगी क्या है, इस हल्के में तरक्याती काम क्यों नहीं होते। तो आपके सामने तफसील रखते हैं। तो इस हल्के के इस वक्त के मौजूदा MNA मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा हैं, जो कि पिछले 4 इलेक्शन जो बाई इलेक्शन होते हैं आम इंतखाबात वो इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन अभी तक हल्का NA 171 में, जो कि पहले हल्का NA 186 था, इसमें कोई तरक्याती काम नहीं हुए। हालांकि एक डबल रोड बनाया गया बहावलपुर से लेकर हासिलपुर तक, वो मियाँ नवाज शरीफ ने बनवाया, मियाँ शहबाज शरीफ ने बनवाया। वो 1998 से कामयाब जिसकी मंजूरी हो चुकी थी, लेकिन 2017 में वो रोड बना। तो उसके बाद मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा ने हल्के में कोई बड़ा काम नहीं करवाया, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई यूनिवर्सिटी बनवाई। चलो यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, बहावलपुर में यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। भले मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने किसी सरकारी प्राइमरी स्कूल की भी बुनियाद रखी हो। तो ये हल्का इस तरह पसमानगी का शिकार है। अगर आप मैं इस हल्के की बात करूँ, इस हल्के में 2 तहसीलें आती हैं, खैर हासिलपुर और खैरपुर टामे वाली। इसके नीचे MP हैं खैरपुर टामे वाली से मियाँ काज़िम हुसैन पीरज़ादा, और हासिलपुर से जो MP हैं वो हैं अफजल गेल। तो हासिलपुर में भी अभी कोई खातिर ख्वाह जो है वो तरक्की नहीं हुई, और मियाँ काज़िम साहब ने मुड़ के भी नहीं देखा इस हल्के को कि इस हल्के में हो क्या रहा है और किस तरह से लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं। बाकी इस हल्के में नईमुद्दीन वड़ैच PTI की तरफ से इलेक्शन लड़े थे। इस हल्के में 1,12,00,000 वोट लेकर मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा कामयाब हुए थे, और 1,02,000 वोट लेकर नईमुद्दीन वड़ैच हारे थे। 10,000 वोट की वजह से हारे थे नईमुद्दीन वड़ैच। तो नईमुद्दीन वड़ैच अगर MNA बन जाते तो शायद, क्योंकि PTI की हुकूमत थी और उन लोग की गवर्नमेंट थी, तो शायद इलाके में हल्के में काम हो जाते, लेकिन नज़र नहीं आता। इस वक्त जो कि PTI को फ़ंड मिल रहे हैं, वो इस वक्त PTI का एक और धड़ा है, हल्का NA 171 में PTI का एक और धड़ा है, तहसील नवाज गर्देली की सूरत में सामने आया है, जिनको फंड्स मिल रहे हैं, वो अपने चाहने वाले इलाकों के काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे। और इस हल्के में मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस हल्के में 3 लोग इलेक्शन लड़ते हैं। एक काफ लीग की तरफ से तारिक बशीर चीमा और मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा, नईमुद्दीन वड़ैच, इन तीनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होता है। हालांकि तारिक बशीर चीमा काफ लीग के MNA इस वक्त वफाकी वजीर हाउसिंग वर्क्स हैं, तो वो यहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं नईमुद्दीन वड़ैच और रियाज पीरज़ादा के खिलाफ। तो यहाँ उनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आने वाला इलेक्शन ये तय करेगा कि कौन इस हल्के के काम करता है। जिसने इस हल्के के काम किया, आवाम उसको वोट देगी। कल मेरी जब आवाम से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक हमारे हल्के में कोई काम नहीं हुए, तो हम किसको वोट देंगे। हम तो तंग आ चुके हैं इन हुक्मरानों से, इन नाफरमानों से। ये लोग वोट लेके जाते हैं, फिर पूछते नहीं है, ना हमारी मैयतों पे आते हैं, ना हमारी शादियों पे आते हैं, ना कभी किसी ने आके पूछा है कि आप गम में डूबे हुए हो या खुशी में डूबे हो। तो मतलब कि ये लोग पूछने नहीं आते। मैं इन लोगों से गुजारिश करूँगा, चाहे MNA रियाज पीरज़ादा हो, तारिक बशीर चीमा हो, नईमुद्दीन वड़ैच हो, तो आप हल्के के लोगों के पास जाएँ, उनसे उनके मसाइल पूछें। आपने उनसे वोट लिए हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।